हेलो दोस्तों, मैं विनोद। बेसिकली आज जो हम वीडियो आप सबके लिए लेके आए हैं, इसका एक मेन मकसद है। मकसद क्या है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे जितने भी लोग हैं जो हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, जो हमारे वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं, उन सब के लिए हम बेसिकली ये एक वीडियो लेके आए हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप ये वीडियो देखोगे, ये एक नॉलेजेबल वीडियो होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं ट्राई सिटी की तरफ, ट्राई सिटी ना छोड़े, हम पंचकुला की बात करें, अगर आप पंचकुला में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगा और उपयोगी रहेगा। मेन जो मुद्दा है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जितने भी लोग, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो आपके प्राइवेट जॉब में हैं, मैंने ये देखा है कि लास्ट 5 to 6 ईयर्स में कि जो लोग हरियाणा के हैं, जो हरियाणा में रहते हैं, चाहे वो कैथल में के लोग हों या कैथल में रहता हो इंसान, गुड़गांव रहता हो, तो वो सबसे ज़्यादा हमसे डिमांड करते हैं कि सर हमें अगर मूव करना है पंचकुला वाली तरफ या ट्राई सिटी की तरफ, तो उनका सबसे पहला जो प्रेफरेंस रहता है वो रहता है पंचकुला। रीज़न क्या है कि पंचकुला हरियाणा के अंदर आता है और एडजॉइनिंग ट्राई सिटी है। तो ट्राई सिटी की जो नियर चंडीगढ़ भी हो गया और हरियाणा के अंदर ये शहर आपका आ जाता है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी। जब लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो मैंने चीज़ देखी है कि इन्वेस्टमेंट करते समय या करने से पहले उनके डायरेक्शन ही सही नहीं होती। कि हम अगर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, हमें कई सारे ऐसे हमारे लोग मिलते हैं, भाई मिलते हैं, जो 2 साल पहले अगर मैं उनको फ़ोन आया था कि विनोद जी हमें प्लॉट चाहिए पंचकुला में, आज मैं 2.5 साल बाद भी उनको फ़ोन करता हूँ, उनका फ़ोन आता है तो मैं पूछता हूँ कि सर आपने प्लॉट ले लिया, तो उनका आंसर होता है कि विनोद जी हम देख ही रहे हैं। तो 2-2.5 साल में जो प्लॉट आपका 25 से 30 हजार रुपए गज के रेट पे था, आज वो प्लॉट पंचकुला के अंदर 70,000 रुपए गज के रेट पे चल रहा है। तो ऐसी सर्च का, ऐसी सर्वे मोड में रहने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरे हिसाब से पंचकुला एक ऐसा शहर है जो बहुत लिमिटेड है, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा शहर नहीं है, बहुत बड़ा सिटी नहीं है। पंचकुला, जो पुराना पंचकुला की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। वहां पे अगर आप प्लॉट लेने जाएंगे तो वहां पे रेट बहुत हाई है। आप मान के चलें, अगर अच्छे सेक्टर्स में जाते हो तो 2.5-3 लाख रुपए गज के रेट पे भी प्लॉट वहां सेल आउट होते हैं। तो उस लिहाज से जब पंचकुला एक्सटेंड हुआ तो पंचकुला के अंदर सबसे पहले पंचकुला मेन आता है, फिर पंचकुला हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नया सेक्टर डेवलप किया, एक नया फेस लॉन्च किया जिसे हम कहते हैं पंचकुला एक्सटेंशन 1। पंचकुला एक्सटेंशन 1 जो है वो क्या है कि वहां पे मेन सेक्टर्स आते हैं, सेक्टर 25, 26, 27, 28, ये 4 सेक्टर्स हैं। और जब ये फेज 1 आया था तो हमारे पास बहुत कॉल्स आती थी, विनोद जी हमें प्लॉट लेना है, हमें प्लॉट दिलवाओ आप। तो मैं उनको बोलता था कि सर देखो, आजकल ना वो टाइम नहीं रह गया कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप प्लॉटिंग ले रहे हैं तो उसका रेट आपका 15 साल में बढ़ेगा, 20 साल में बढ़ेगा, या हमारे पापा ने लिया था तो आज हमें उसका जो है रेट अच्छा मिल रहा है। एक्सटेंशन 1 जब अपने टाइम पे आया था तो इसका रेट 25,000 रुपए गज था। बिलीव मी, 25,000 रुपए गज पे ये लॉन्च हुए थे। जब मैं लोगों को ये समझाता था, लोगों को बताता था ये बात, तो लोग कहते थे कि पता नहीं विनोद जी आपका कोई पर्सनल मोटिव है जो आप हमें ये समझा रहे हो। बट आज की डेट में आप मेरी बात पे विश्वास करो ना करो, आप खुद कभी कॉल मारना और पूछना कि हमें एक्सटेंशन 1 में एक प्लॉट चाहिए 200 गज का या 150 गज का, तो आपको जो रेट मिलेगा, जो सबसे वर्स्ट प्लॉट्स हैं, वर्स्ट का मतलब है जो नॉन पीएलसी प्लॉट्स होते हैं, जो जिसको कि आप जल्दी से आपको पसंद नहीं आते, उसका रेट आज 25 अप्रैल 2025 में मिनिमम 90,000 रुपये गज है। अगर आपको एक अच्छा प्लॉट चाहिए, एक अच्छा लोकेशन में आप देख रहे हो,
तो उसका जो रेट है वो रेट आपको मिलेगा कम से कम भी 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए गज के रेट पे वहां पे प्लॉटिंग बिक रही है। फ्यूचर प्लान क्या है गवर्नमेंट का? फ्यूचर प्लान ये है कि जो दिल्ली से आप शिमला जाते हैं, पहले आप जीरकपुर से होके जाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, अब एक नई रोड बनाई है PR7 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मोहाली है उसको कनेक्ट करता है, वो जीरकपुर आता है। जीरकपुर से PR7 जीरकपुर से बाहर से निकलती हुई आएगी एक्सटेंशन 1 की तरफ, जहां पे मैंने बताया कि सेक्टर 25, 26, 27, 28 है। वहां से निकलती हुई बाहर से जाती हुई जाएगी DLF के पास, वहां से कनेक्ट करेगी हिमाचल को, जो आपका नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस हिमालयन एक्सप्रेस हाईवे वहां जाके कनेक्ट करेगी। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि जितना भी ट्रैफिक आपका हिमाचल का है, जो दिल्ली से हिमाचल जा रहा है, वो सारा ट्रैफिक आपका उस PR7 जीरकपुर के आउटर रिंग रोड कह सकते हो आप, अगर आप दिल्ली वाले अपनी भाषा में समझे तो दिल्ली वालों के हिसाब से ये मोहाली, ये ट्राई सिटी की रिंग रोड है। तो उस रिंग रोड से ये एक्सटेंशन पंचकुला जाएगी, पंचकुला से सीधी निकलती हुई ये कनेक्ट करेगी आपकी टूवर्ड हिमालयन एक्सप्रेस हाईवे। तो मतलब आने वाले टाइम में जितना भी फ्यूचर ट्रैफिक आएगा वो बाहर से निकाल देंगे, चाहे वो शिमला से दिल्ली जा रहा है या दिल्ली से शिमला आ रहा है, वो सारा ट्रैफिक आपका इसी PR7 से बाहर को निकल जाएगा। दूसरा एरिया आता है जिसे हम सेक्टर 4, जहां पे आपने नाम सुना होगा, ट्राइडेंट है, DLF है। वहां पे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, DLF है, ट्राइडेंट है, जिनके पास एक के पास 200 एकड़ की टाउनशिप है। वहां पे भी आज की डेट में जो रेट है वो आपके 90,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए गज का रेट वहां चल रहा है, वहां बिल्डर्स आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के टाइम में जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्लॉटिंग के अंदर, हम चाहते हैं कि घर भी हमारा हो और प्लॉट भी हमारा हो, एक अच्छी रेरा अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप में अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, बिलीव मी, सबसे बढ़िया आपके पास जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन है पंचकुला एक्सटेंशन 2 का। पंचकुला एक्सटेंशन 1 या एक्सटेंशन 2 आप कह लें, जो रोड आपकी पंचकुला सेक्टर 12 से यमुनानगर को होती हुई निकल जाती है उत्तराखंड को, उस नेशनल हाईवे के ऊपर ये एक्सटेंशन आ रहे हैं। एक्सटेंशन 1 आता है, उसके बाद एक्सटेंशन 2 आता है। तो अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन 2 की। एक्सटेंशन 2 जो है वो एक प्लांट एरिया बन रहा है पंचकुला के अंदर। सबसे बड़ी बात है इसके आसपास कोटगांव वगैरह आते हैं, लेकिन ये सारा एरिया आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा। कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब की रजिस्ट्रियां भी आपके हुड्डा के अंदर है। वहां पे उन्होंने आने वाले टाइम में एजुकेशन को अलग सेक्टर दिया हुआ है, मेडिकल को अलग दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल को अलग दिया हुआ है। तो आने वाला टाइम जो है वो पंचकुला एक्सटेंशन 2 का है। जब मैंने पंचकुला एक्सटेंशन 2 सेल करना शुरू किया था, विश्वास करो दोस्तों कि तब एक प्रोजेक्ट है वहां एल्डिगो रेन्ने, तब वहां का रेट था 27,000 रुपए गज। आज आप एल्डिगो को फोन करते हो, वो आपसे 70,000 रुपए गज का गज के रेट पे आपको प्लॉट की डिमांड करते हैं। प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, प्लॉट मिलते नहीं है। आई थिंक विद इन 1 और 2 मंथ एल्डिगो उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करके एग्जिट ले लेगा वहां से। तो तब लोग कहते हैं यार ये हमने देखा था 3 साल पहले, इसका रेट तो ये था, आज इतना रेट हो गया। अभी भी मेरा ये मानना है, अगर आप प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी वो प्लॉट आपके लिए सस्ता है। आज 25 अप्रैल को अगर हम वीडियो बना रहे हैं, आज भी अगर आप एक्सटेंशन 2 में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपके लिए आज के डेट में भी वो इन्वेस्टमेंट सेफ है और सस्ती है। क्योंकि अभी जो रेट चल रहा है वहां पे 2 कॉन्सेप्ट है एक्सटेंशन 1 में। एक जो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स आपकी मेन हाईवे के साथ हैं, साथ का मतलब है एडजॉइनिंग नेशनल हाईवे 100 मीटर अंदर जाके हैं, उनका रेट जो है आज के रेट में चल रहा है वो 70,000 बिल्डर डिमांड कर रहे हैं। कुछ जो प्रोजेक्ट हैं जो कि मेन हाईवे से 200 मीटर 500 मीटर अंदर हैं, वहां पे जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे प्रोजेक्ट आपके 56,000 रुपए से 56,000 पर स्क्वायर यार्ड से लेके 60,000 पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे जो है रेट चल रहा है। वहां पे बिल्डर आज के डेट में डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आप अभी भी लेते हो
तो भी आप मेरी बात पेन डाउन कर लेना, आने वाले 1.5-2 साल में यही आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं ये 80-85 के रेट में मिलेंगे, जो कि आज से 2-2.5 साल पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ जो रेट थे वो आपके 30-35-40 के रेट पे बिक रहे थे। अगर आप, और मैं यही कहता हूं, अगर आप इसका पूरा एनालॉग देखोगे, पीछे हिस्ट्री देखोगे, ट्रैक करोगे एक्सटेंशन 2 को, तो एलडी और इन्ने भी 25,000 का बिक रहा था, आज जो 70 की डिमांड कर रहा। तो ऐसा नहीं कि रेट अप्रिशिएट नहीं होंगे, रेट अप्रिशिएट हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा और मेजर रीजन ये है कि पंचकुला के पास अब लैंड ही नहीं बचा है। अगर हम वो टोल क्रॉस करेंगे आगे जाकर, टोल के आगे सारे इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग है। सो मेरा जो है अपने भाइयों से जो हमारी वीडियो, जो हमारे चैनल्स को हरियाणा से देखते हैं, दिल्ली एनसीआर से देख रहे हैं, उनसे आज भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक मन बना रहे हैं, क्योंकि दिल्ली टू बी ऑनेस्ट हमें कॉल्स आती हैं, क्लाइंट खुद बोलते हैं विनोद जी आज की डेट में दिल्ली तो गैस का चैम्बर बना हुआ है। आज की डेट में आप टेम्परेचर देखोगे दिल्ली में 45 क्रॉस हो चुका होगा। तो उस लिहाज से अगर आप प्लॉट की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आप प्लॉट में पैसा लगाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, विला के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आपको विला देख रहे हैं बना बनाया, तो उन सब के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारे नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हो। सो दोस्तों, ये था पंचकुला के ऊपर वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको ये गाइड किया कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। और बिलीव मी, आज की डेट में मैं ये नहीं कहता, आपका पैसा आपने जहां लगाना आप लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। आप जिसके थ्रू डील करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपका जिस पे ट्रस्ट बनता है, जिससे आपकी वाइफ मैच करती है, जिस पे आपको विश्वास बनता है, वो आपकी चॉइस है। बट एक बार अगर आप हरियाणा में या एक्सटेंशन 1 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक बार आप स्ट्रेट ड्राइव को जरूर मौका दें। दोस्तों, स्ट्रेट ड्राइव ट्राई सिटी की पहली कंपनी है जिसके पास पंजाब का भी रेरा है एंड हरियाणा का भी रेरा है, एंड वी आर रेरा अप्रूव्ड कंसल्टेंट। तो हमें इस चीज का प्राउड है कि हम रेरा अप्रूव्ड कंसल्टेंट हैं। तो आप अगर हमारे, और एक्सटेंशन 2 में सॉरी, जितने भी प्लॉटिंग है सारे रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं। 90% प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवरी के पास है। मतलब अगर मैं पोजीशन की बात करूं, विद इन 1 और 2 मंथ्स के आसपास आपको मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में हैंडओवर भी हो जाएगा। आप लेके रजिस्ट्री करवा के अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक वीडियो था हमारा पंचकुला के ऊपर, जिसमें कि मैं कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा एक समझाऊं, सजेशंस दूं अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आई होगी। बाकी हमारे नीचे नंबर फ्लैश होते रहते हैं, नीचे नंबर आ रहे हैं। किसी तरह का कोई भी आपके मन में शक है या कोई डाउट है या कोई क्लैरिटी लेनी है, कुछ भी आपने पूछना है, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पूछना है, कुछ लीगल क्लियरेंस के बारे में पूछना है, तो हमें आप कॉल करें। हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर करेगी। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।